हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे 10 रुपया में मोहरी डिजाइन अफ़गानी का और कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग, साथ में मोहरी डिजाइन। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं 4 फोल्ड में बिछा के कपड़ा को रख ली हूँ। तो मुझे लंबाई चाहिए यहाँ पे 32.5 इंच। इसमें मैं 3 प्लस करके यहाँ पे रख ली हूँ पूरा 35 इंच का। इस तरह से 35.5 इंच लंबाई रख ली हूँ फोल्ड करने के लिए, नेफा के लिए। तो टोटल मैं 35.5 में से 1.5 माइनस करूँगी सामने से, क्योंकि मुझे मोहरी में डिजाइन करना है, अफ़गानी सलवार में अलग से अटैच करना है, इसलिए फ्रेंड। तो इस तरह से मुझे मार्क लगा लेना है यहाँ पे। तो टोटल मार्क यहाँ से सीधा करके मैं यहाँ पे कंप्लीट करके कट कर दे रही हूँ। तो यहाँ आपको कट कर लेना है लगा के। तो ध्यान रहे, मोहरी के लिए तो हम अलग से कपड़ा लगाते हैं, इसलिए हम 1.5 इंच माइनस किए हैं। अब आसन की तरफ आती हूँ। तो आसन की तरफ यहाँ पे 2 इंच का मुझे बेल्ट के लिए पहले निशान लगा रही हूँ, इसलिए इसी के अंदर में लगा रही हूँ फ्रेंड। जितना मैं कपड़ा का लंबाई ली थी फ्रेंड, उसी के अंदर में 2 इंच का नेफा के लिए लगा रही हूँ। आप नेफा लगाइए या इलास्टिक लगाइए। तो यहाँ पे मैं कट करके आपको निकाल देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्राइंग आपको दिख रहा होगा। तो इस यहाँ पे हो गया। अब हम आसन की तरफ चलते हैं। तो ऊपर से नेफा के लिए छोड़ के मैं टोटल यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो आप 12 भी लगा सकते हैं, 13 भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मुझे म्यानी लगानी है, इसलिए मैं सीधा रखूँगी, इसमें क्रोच एरिया नहीं कटिंग करूँगी। अब मैं मोहरी के लिए 6 रेडी रखूँगी। तो पहले 6 निशान लगाऊँगी यहाँ पे। अब यहाँ से 7 इंच एक्स्ट्रा लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप टोटल ले लीजिए 13 इंच का। तो 13 इंच पे यहाँ पे टोटल मैं मार्क लगा रही हूँ। तो एक 6 पे, एक 13 इंच पे लगा के इस तरह से क्रोच एरिया से लेके मोहरी के घेरे तक यहाँ तिरछा फीता रख लेना है फ्रेंड। रख के यहाँ से ड्राइंग कर लेना है और इसी ड्राइंग के ऊपर कट कर लेना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। तो ये अफ़गानी सलवार की कटिंग, लेंथ कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे अब कटिंग करने के बाद हम म्यानी कट करेंगे। तो ये पतला वाला कपड़ा जो बचा है 2 पीस हटा देंगे, 2 पीस से कटिंग करेंगे म्यानी। तो यहाँ पे देखिए 2 पीस मेरे पास है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से निशान बना लेना है आपको। और लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे लंबाई दे रही हूँ और 2 इंच चौड़ाई दे के इस तरह से तिरछा फीता रख के कटिंग कर दे रही हूँ सामने से। तो ये म्यानी कट कर ली हूँ दोनों। अब दोनों सलवार की म्यानी अटैच कैसे करनी है मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे सलवार को मैं खोल लेती हूँ और एक पीस को हटा देती हूँ और एक पीस को सीधा खोल के यहाँ पे रख लेना है। तो सीधे में इस तरह से चौलाई की तरफ से यहाँ से रखते हुए नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर तक आ जाना है। फिर दूसरे साइड में इस तरह से म्यानी को सीधे में रखना है, नीचे से सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ आ जाना है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं म्यानी अटैच कर ली हूँ डबल सिलाई के साथ। तो दोनों तरफ सलवार में म्यानी लगाने के बाद दूसरा वाला पल्ला सीधे में रखना है और यहाँ पे ऊपर से मिलाते हुए फिर म्यानी के तरफ दूसरे साइड में यहाँ पे सिलाई करके कंप्लीट करना है। आपको डबल सिलाई लगाना है। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करने के बाद दूसरे साइड का आसन में भी यहाँ पे जॉइंट लगा देना है आपको म्यानी के साथ नीचे तक। तो इस तरह से आपको सिलाई लगा के म्यानी को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए कितनी आसान तरीके से मैं आपको समझाई हूँ म्यानी लगाना। अगर आपको म्यानी लगाना नहीं आता है तो मेरा वीडियो को देख के आप कोई भी सलवार में म्यानी लगा सकते हैं, या प्लाजो में, या आप अफ़गानी सलवार में, या सिंपल सलवार में। तो अब सलवार में यहाँ पे म्यानी लग गई है। अब सेंटर को दोनों मिलाते हुए रख लेना है। अब यहाँ पे हम कमर में इलास्टिक लगाएंगे। तो 34 इंच का कमर है, तो इसमें 4 माइनस करके मैं बेल्ट को इलास्टिक को कट कर ली हूँ और गोल करके यहाँ पे इस तरह से स्टिच करूँगी। तो इस तरह से मिलाते हुए आपको चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इलास्टिक कितनी फिक्स हो गई है, एकदम बिल्कुल रेडीमेड की तरह घेदर्स एक समान आ गए हैं। उसके बाद में मोहरी में यहाँ पे फिल तैयार करेंगे। तो 2 इंच से दोनों साइड से छोड़ते हुए सेंटर में यहाँ पे इस तरह से हमको कुची लगा लेना है, यानी सेंटर में यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फिल तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे फिल मैं तैयार कर ली हूँ हाथों से छोटे छोटे। तो दोनों में सेम तैयार की हूँ और दोनों की 14 इंच से थोड़ा कम रखी हूँ, क्योंकि मुझे 12 इंच चाहिए इस तरह से फिल मोहरी का। उसके बाद में बुकरम 2 इंच कटिंग की हूँ और ये 5 इंच का चौड़ाई है, लंबाई है। तो यहाँ देख सकते हैं लंबाई में डबल ले ली हूँ जितना बुकरम उससे, और इस तरह से
14 इंच का लंबाई ले ली हूँ। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से रख के आप देख सकते हो सिंगल निकाल लेती हूँ। उसके बाद में इस तरह से रख के स्टिच लगा सकते हैं। नहीं तो चलिए मशीन पे आपको समझाती हूँ कैसे स्टिच करना है। तो एक को किनारे कच्ची सिलाई लगानी होती है, फिर अटैच करनी होती है सलवार में। तो आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किनारे में बुकरम रखना है और 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके पहले कच्ची सिलाई लगा लेना है। तो ये वाली सिलाई जो है बाद में हम खोल देंगे। तो यहाँ से इस तरह से सिलाई मैं लगा ली हूँ। अब यहाँ से जो कपड़ा बचेगा बस सामने की तरफ 1/2 इंच बचना चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सामने की तरफ ये स्टिच सलवार में करूँगी, इसलिए आगे की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको सीधा में रख लेना है मोहरी वाली। तो यहाँ पे सलवार जो आप ये तैयार किए हैं इसको इसके ऊपर रखना है आपको। तो अफ़गानी सलवार की मोहरी यहाँ पे मिलाते हुए आपको यहाँ पे स्टिच लगानी है। तो ध्यान रहे उल्टे साइड से मैं सिलाई करी हूँ, जब पलटूंगी तो सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से सीधा सिलाई मैं लगा ली हूँ। जब तक मैं सिलाई लगा रही हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से पलट के अब यहाँ पे इस तरह से ऊपर की तरफ में ले आएंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। तो ठीक सिलाई के ऊपर यहाँ इस तरह से आना चाहिए, कम ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको सिलाई एक लगा लेना है। तो यहाँ पे सिंपल ही एक सिलाई मैं लगाऊंगी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 10 रुपया की लेस से मैं मोहरी डिजाइन करने वाली हूँ फ्रेंड। तो जितना भी यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको कट करके हटा दीजिए फ्रेंड। अब यहाँ पे इस मोहरी के ऊपर मैं डिजाइन करूँगी। ये अभी बहुत ट्रेंडिंग लेस है, सीक्वेंस लेस है। आपके पास कितने रुपए में मिलता है आप कमेंट जरूर करना फ्रेंड। तो ये लेस को यहाँ पे अटैच करूँगी। यहाँ पे इसको डिजाइन करने वाली हूँ अफ़गानी सलवार की मोहरी में। तो फ्रेंड आप लोग को ये डिज़ाइन अगर पसंद आएगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा वीडियो पर पूरा फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए कैसे डिज़ाइन बना रही हूँ। तो एक सिलाई मैं यहाँ किनारे में लगा ली हूँ सिलाई के ऊपर, जैसे सिलाई ढक जाए और डिज़ाइन भी खुल के आया। फिर किनारे में 1/2 इंच थोड़ा छोड़ के कपड़ा मैं यहाँ पे 2 सूत कपड़ा छोड़ के मैं फिर से सीक्वेंस लेस लगा रही हूँ सीधा में। तो यहाँ पे एक लेस और दूसरा लेस लगा दी हूँ और तीसरा सेंटर में एक लगाना है। तो सेंटर में इस तरह से मैं लगाऊंगी और सीधा यहाँ पे एक सिलाई दे दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डिजाइन झिकझैक करने वाली हूँ। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, बीच में इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए सीक्वेंस लेस को कैसे रखना है। इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बनाऊंगी। तो एक किनारी ले लीजिए, उसके बाद में 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से तिरछा आपको, तो उसके बाद में तिरछा इस तरह से लेकर आना है फिर 1.5 इंच की दूरी पे, और फिर से दोबारा इस तरह से आपको घुमाते हुए लगाना है। तो ध्यान रहे आपका यहाँ लेस पलटे ना, बस एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे अटैच करना है। तो इस तरह से मैं सिंगल एक बार लगा ली हूँ, फिर से एक बार कट करूँगी, उसके बाद में फिर स्टार्ट इधर से करूँगी। तो फ्रेंड ये वाला डिजाइन आपको कैसा लग रहा है। तो एक बार और इधर से यानी इसकी अपोजिट साइड से हम यहाँ पे ट्रायंगल स्टाइल बनाएंगे। तो फिर से अपोजिट साइड में यहाँ पे अटैच करूँगी। तो जैसे पहला मेथड बताई थी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। तो सीक्वेंस लेस को इस तरह से घुमाना है फ्रेंड, और उसके सेंटर में पहला वाला सिलाई के सेंटर मिलाते हुए आपको आगे की तरफ जाना है, और यहाँ से इस तरह से फिर से आपको सिलाई लगाना है फ्रेंड। तो ये वाली डिजाइन बिल्कुल 10 रुपया में आपकी मोहरी स्टाइल बन जाएगी। आप चाहें तो हाथ की मोहरी पे बनाइए, या नॉर्मल सलवार की मोहरी पे बनाइए, या अफ़गानी सलवार पे बनाइए फ्रेंड। अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है अफ़गानी सलवार में मोहरी डिजाइन। तो दोनों इस तरह से आपको रेडी कर लेना है। उसके बाद में एक सेंटर को मिलाना है इस तरह से, और 6 इंच का मोहरी चाहिए। तो 6 इंच पे यहाँ पे आपको सिलाई स्टार्ट कर देनी है मोहरी में। तो नाप के आप निशान लगा लीजिए, उसके बाद में सिलाई फिटिंग दे दीजिए। तो एक मोहरी के साथ सिलाई करते हुए आपको यहाँ सेंटर में आना है, अप्रोच एरिया पे मिलाते हुए आपको सेंटर में ध्यान रखना है, और दूसरे साइड सिलाई कंप्लीट आपको करके यहाँ पे रुक जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे रुकने वाली हूँ। और उसके बाद दूसरे साइड का मोहरी उठाना है, वहाँ जितना आपका चौड़ाई है बिल्कुल फिक्स नाप पे यहाँ पे आप निशान बना के यहाँ तक लास्ट सिलाई करके कंप्लीट करके उतार दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी कम समय में आपको सलवार की कटिंग और स्टिचिंग मैं बता दी हूँ। तो मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ इसकी मोहरी की डिजाइन। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ़गानी सलवार कटिंग 2 मीटर में मैं बनाई हूँ, और 10 रुपये की लेस से मैं बनाई हूँ। तो मेरा आइडिया से आपको अगर पसंद आया हो अफ़गानी सलवार बनाने की, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा,
और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस लेस पार्टी वेयर अफ़गानी सलवार बन गई है। इसकी कुर्ती मैं आपको कल वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड आप लोग मेरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू।